मैम, प्लेसमेंट की मैं अगर बात करूं तो नंबर्स की बात करूं, कितने स्टूडेंट्स आज तक यहां से डिग्रीज ले चुके हैं, अपना फ्यूचर बना चुके हैं। और जीएनडीयू कैंपस के अंदर जो मतलब एफिलेटेड कॉलेज है जीएनडीयू का, उसके अंदर हम लेकर आए हैं। जब आपके पास बहुत अच्छी टीम होती है और सारे ही बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे होते हैं तो सारे रिफ्रेशिंग होते हैं और सारे मोटिवेटेड होते हैं। उसके बाद 2019 में हमने 2 और कॉलेजेस खोले, फार्मेसी का कॉलेज खोला और मैनेजमेंट का कॉलेज खोला। ये टीम वर्क है, अकेला शख्सियत कुछ भी नहीं होता, आइसोलेशन कुछ नहीं होती। शुरुआत 2004 से हुई जब अमन भल्ला पॉलिटेक्निक कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया। बच्चों को मतलब हम लोग देखते हैं कि कुछ टेक्निकल एजुकेशंस के साथ हमें इंडस्ट्रियल विजिट करवाना भी जरूरी होता तो इस साल भी तकरीबन 1.5 सीआर जो है इस चीज़ के ऊपर खर्चा किया गया है। और उसके बाद बहुत सारे नए कोर्सेज हम ऐड करते गए। इस टाइम पे तकरीबन हमारे पास 36 कोर्सेज इस कॉलेज के अंदर अवेलेबल हैं इन AI&ML, जो कि बहुत ट्रेंडिंग भी है और नीड ऑफ एन आवर है। तो जैसे हमारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है जो पर्टिकुलरली सिर्फ इसी काम के लिए कार्यरत रहता है। ऑल 5 स्टार्स वी हैव गॉट द MOU एंड वी आर आवर स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी वर्किंग ओवर देयर। अमन भल्ला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट क्या उद्यम करता है इन चीज़ों को लेके? which we pay at a rate of 10,000 per day। पर मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये लॉन्च मैंने 3 साल पहले ही कर दिया हुआ था व्हेन वी कनेक्टेड विद IIT। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो हम अपने बच्चों को सिखाने वाले हैं। जैसा AI रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स के संबंध अगर हम रोबोटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों को, उसके लिए हमें उनको बेस्ट तरीके से देखिए, चैट GPT तो हर छोटा बच्चा भी चला लेगा। तो मैं नंबर्स की बात करूँ तो शायद मेरे पास काउंट ही नहीं होगा। बट येस, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, जो भी बच्चा अपने लाइफ के लिए सीरियस है और वो कुछ करना चाहता है, वो डेफिनेटली यहाँ से 100% बेस्ट प्लेसमेंट लेके जाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल, आप उसको कितने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाते हो ये आपकी ऊपर है। नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं बॉस न्यूज़। बॉस न्यूज़ की हमेशा कोशिश रहती है उन शख्सियतों को आपके सामने रूबरू करना जिनका आपके और आपके अपनों के जीवन में अहम व खास योगदान रहता है। आज हैं मेरे साथ डॉक्टर पूजा ओहरी, अमन भल्ला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से मैनेजिंग डायरेक्टर। आइए बात करते हैं, जानते हैं अमन भल्ला कॉलेज के बारे में, क्या है जहाँ पे खास और क्या नई चीज़ें इनके कॉलेज में ऐड ऑन की गई हैं। नमस्कार मैम, वेलकम। थैंक यू। मैम, पहले तो मैं आपके लिए एक जो कहना चाहूँगा कि जब मैं देखता हूँ आपको देख के इंसान रिफ्रेश हो जाता है। आपकी पर्सनैलिटी कॉलेज को रिफ्रेश करती है, बच्चों को रिफ्रेश करती है, ये कैसे है? मतलब देखिए, सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि टीम वर्क है, अकेला शख्सियत कुछ भी नहीं होता, आइसोलेशन कुछ नहीं होती। जब आपके पास बहुत अच्छी टीम होती है और सारे ही बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे होते हैं तो सारे रिफ्रेशिंग होते हैं और सारे मोटिवेटेड होते हैं। तो खुशी की लहर होती है और वो खुशी जो होती है सभी के चेहरों पे भी दिखाई देती है, जैसे कि मेरे भी चेहरे पे दिखाई देती है। बिल्कुल 100%। हर बार जब भी मैं आपको आपकी टीम को मिलता हूँ, सभी के चेहरे पे वो एक जोश होता है कुछ कर गुजरने का। और बीते समय में जो हमने कॉलेज की प्रोग्रेस देखी है, वो वहाँ से भी पता चलता है कि कॉलेज ने रैपिडली शूट किया है कि पूरे एरिया में अमन भल्ला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट अभी माइलस्टोन है। तो मैम, अमन भल्ला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत 2004 से हुई जब अमन भल्ला पॉलिटेक्निक कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया। और उसके बाद 2008 के अंदर हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज आया और 2009 के अंदर हमारा नर्सिंग कॉलेज आया, फिर 2011 के अंदर हमारा BEd कॉलेज आया। उसके बाद 2019 में हमने 2 और कॉलेजेस खोले, फार्मेसी का कॉलेज खोला और मैनेजमेंट का कॉलेज खोला। और उसके बाद बहुत सारे नए कोर्सेज हम ऐड करते गए। इस टाइम पे तकरीबन हमारे पास 36 कोर्सेज इस कॉलेज के अंदर अवेलेबल हैं। और इस साल हमने 9 नए कोर्स, जिसमें एक नया कैंपस ऑफ GNDU एफिलेटेड कॉलेज, और उसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हमने एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स ऐड किया है, इंजीनियरिंग BTech इन AI&ML, जो कि बहुत ट्रेंडिंग भी है और नीड ऑफ एन आवर है। और उसके साथ साथ हमने BTech इलेक्ट्रिकल भी ऐड किया है।
इसके साथ ही हमने मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज भी और ऐड किए हैं, जैसे कि बीबीए जो हमारा पीटीयू के अंदर नहीं था वो हमने अपने कॉलेज के अंदर ऐड ऑन किया है, मैनेजमेंट कॉलेज के अंदर। और जीएनडीयू कैंपस के अंदर जो मतलब एफिलेटेड कॉलेज है जीएनडीयू का, उसके अंदर हम लेकर आए हैं सिंपल बीए, सिंपल बीकॉम, और उसके अलावा बीएससी मेडिकल और नॉन मेडिकल, जो कि बेहतरीन कोर्सेज हैं। बहुत ही फैसिलिटीज़ वाली हमारी लैब्स हमने तैयार करी हैं बच्चों के लिए। और इसके साथ साथ खास बात ये होगी कि बच्चों को सारी स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल। किसी कॉलेज को हम अगर देखना चाहें, जज करना चाहें, तो हम देखते हैं उसकी फैसिलिटीज़ क्या हैं, बच्चों को क्या मिल रहा है, वहाँ की लैब, टेक्नीशियंस कैसे हैं। तो आपने लैब का जिक्र करा, तो मैं जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शक भी जाने, यहाँ पे अमन भल्ला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बच्चों को किस तरह के लैब और टेक्नीशियंस प्रोवाइड करवाता है। बहुत ही ज़्यादा खर्चा किया गया है मैनेजमेंट की तरफ से। श्री रमन भल्ला जी और श्रीमती अनु भल्ला जी हैं, और हमारे ट्रस्ट मेंबर है आकाश नारंग जी। तो दे ऑल आर वेरी विजनरी। सबसे पहली बात तो ये है कि वो ये नहीं सोचते कि मुझे कुछ प्रॉफिट मेकिंग करनी है। दे पर्सनली बिलीव कि जितना ज़्यादा बच्चों को हम फैसिलिटीज़ इस एरिया के अंदर प्रोवाइड कर पाएँ उतना ज़्यादा बेहतर है। तो इस साल भी तकरीबन 1.5 CR जो है इस चीज़ के ऊपर खर्चा किया गया है, विच इंक्लूड्स हाईटेक लैब फॉर AI and ML, as well as the laboratories for medical and non-medical students, and very good library with a lot and lot of new books added to the library for our students. तो और उसके साथ साथ लिफ्ट्स वगैरह और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी हम कर रहे हैं काम बच्चों के लिए। तो देयर लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स, फैसिलिटीज आर कमिंग अप। कुछ ऑलरेडी आ चुकी हुई हैं और कुछ ऑलरेडी आ रही हैं, इट्स ऑन द वे। सो देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर कमिंग फॉर द स्टूडेंट्स। बच्चों को मतलब हम लोग देखते हैं भी कुछ टेक्निकल एजुकेशंस के साथ हमें इंडस्ट्रियल विजिट करवाना भी जरूरी होता है। अमन भल्ला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट क्या उद्यम करता है इन चीज़ों को लेके? देखिए, अमन भल्ला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के अंदर सबसे ख़ास बात यह है कि हर एक चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। तो जैसे हमारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है जो पर्टिकुलरली सिर्फ इसी काम के लिए कार्यरत रहता है, और उन्हीं का काम होता है हमारे स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल विजिट्स भी कराने का, उन्हीं का काम होता है ट्रेनिंग्स भी दिलाने का, उन्हीं का काम होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के साथ MOU करने का, और जहाँ पे बच्चा ट्रेनिंग करने जाए कोशिश ये होती है कि वहीं बच्चा एब्जॉर्ब भी हो जाए। तो काफ़ी सारे MOUs हमने किए हैं। अगर मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँ तो वी हैव टाई अप विद लॉट एंड लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज एज वेल एज मैकेनिकल कंपनीज, सिविल इंडस्ट्रीज़, और कंप्यूटर से रिलेटेड IT इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी हमारे MOU हैं। अगर मैं होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की बात करूँ तो ऑल 5 स्टार्स वी हैव गॉट द MOU एंड आवर स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी वर्किंग ओवर देयर। अगर मैं अपने बैंकिंग सेक्टर में बात करूँ तो वी आर टाइड अप विद a company here called Brilliant Academy, where the students get coaching on banking sector, how to crack the government jobs. तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं हमारे कॉलेज के अंदर अवेलेबल हैं। बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड भी किया जाता है। साथ साथ ये नहीं है कि जो आपके सिलेबस के अंदर पढ़ाया जा रहा है वही आपको पढ़ाया जाएगा। अलग से चंडीगढ़ से, दिल्ली से, बैंगलोर से हम ट्रेनर्स बुलाते हैं, विच वी पे एट अ रेट ऑफ 10,000 पर डे, and those trainers train our students on everyday basis. Every semester we call them on a semester basis, and additionally we spend more of money for the facilities of the students, because yes, we can give a certificate program to these students through IITs and through a lot of other NAPTEL portal and SIEM portal and through Amazon and Oracle where we are tied up. बट रूरल बेल्ट के अंदर सिर्फ ऑनलाइन समझना बच्चे को बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये ट्रेनर्स बुलाए जाते हैं ताकि वो फ्रंट टू फ्रंट भी बच्चों को एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर कर और उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाए। 2026 AI का दौर है ना? बिना AI के, बिना आजकल चैट GTP इस तरह से इतने प्लेटफॉर्म आ गए हैं कि हर कहते हैं कि
जिसको एआई नहीं, एआई की समझ नहीं, वो पीछे रह जाएगा। बिल्कुल। तो अमन भल्ला इंस्टीट्यूशन बच्चों के लिए क्या कर रहा है इस वक्त? बिल्कुल, जितने भी मेरे बच्चे, देखिए हमने इस साल AIML स्टार्ट किया है एज अ कोर्स, पर मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये लॉन्च मैंने 3 साल पहले ही कर दिया हुआ था, व्हेन वी कनेक्टेड विद IIT Connect program, and we already launched. Our students are already studying and some of them have already got placed. So at the same time, we have done more of additional, other than the IIT Connect program, we are tied up with Amazon Web Services this year. We have tied up with Oracle, MongoDB and lot more. तो cloud computing जो है वो हम अपने बच्चों को सिखाने वाले हैं। उसके साथ साथ हम जितने भी आपके AI प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बेस्ट तरीके से, देखिए ChatGPT तो हर छोटा बच्चा भी चला लेगा, पर उसको सही तरीके से कैसे चलाना है वो हम सिखाएंगे। बिल्कुल। क्लॉड है, Gemini है, there are lot more AI tools which we will, our students are going to be well equipped with all these type of technologies. They are already equipped, and whomsoever is coming will be well equipped because we are getting a very, very good trainers from Bangalore, Delhi and Chandigarh. Who will face to face train our students and make them the best ones. जैसा AI रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स के संबंध, अगर हम रोबोटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों को, उसके लिए हमें कुछ लैब्स की जरूरत पड़ती है, कुछ टूल की जरूरत पड़ती है, कुछ एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो क्या उन चीज़ों के ऊपर भी फोकस? रोबोटिक्स के लिए भी हमने कंपनी से चंडीगढ़ में टाई अप किया है, और ये भी हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इस सेमेस्टर के लिए तो बच्चों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर जैसे जैसे वो नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जाएंगे ये सारी फैसिलिटीज़ भी कॉलेज के अंदर डेफिनेटली आने वाली है। दिस इज़ ऑन दी पाइपलाइन एंड दिस इज़ डेफिनेटली कमिंग टू आवर कॉलेज। मैम, प्लेसमेंट की मैं अगर बात करूं तो नंबर्स की बात करूं, कितने स्टूडेंट्स आज तक यहाँ से डिग्रीज ले चुके हैं, अपना फ्यूचर बना चुके हैं? मैं तो समझती हूँ कि जहाँ मैं जाती हूँ मुझे अपने स्टूडेंट्स दिखाई दे जाते हैं, चाहे मैं होटल्स में जाऊँ, हॉस्पिटल्स में जाऊँ, या मैं किसी इंडस्ट्री के अंदर जाऊँ, तो डेफिनेटली कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊँ, हर जगह मुझे अपने स्टूडेंट्स डेफिनेटली दिखाई देते हैं। तो मैं नंबर्स की बात करूँ तो शायद मेरे पास काउंट ही नहीं होगा, बट येस, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, जो भी बच्चा अपने लाइफ के लिए सीरियस है और वो कुछ करना चाहता है, वो डेफिनेटली यहाँ से 100% बेस्ट प्लेसमेंट लेके जाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल, आप उसको कितने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाते हो ये आपकी ऊपर है। बिल्कुल। मैम, अभी आपने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की बात करी, कुछ नए टाइप्स की बात करी, तो किस तरह के टाइप्स हैं, थोड़ा सा मैं उनके बारे में जानना। देखिए, नया कोर्स जो आ रहा है BSc मेडिकल और नॉन मेडिकल, वो उन बच्चों के लिए है जो बहुत ज़्यादा महंगा और टेक्निकल कोर्स नहीं कर पाते, बट एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि हम कुछ टेक्निकल लाइन के अंदर जाएं। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो इकोनॉमिकल हैं, रूरल बेल्ट में बच्चों के लिए ईजी समझने के लिए भी हैं, और साथ साथ उनके लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत हैं। ऐसा है कि BSc मेडिकल अगर आप करते हैं तो आप, पैरामेडिकल का दौर चल रहा है, आप किसी भी हॉस्पिटल्स में या किसी भी होटल इंडस्ट्री के अंदर, या आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर, या आप डिफेंस के अंदर, चाहे आप रेलवेज के अंदर, आप कहीं पे भी जाकर आप प्लेसमेंट्स ले सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन हो जाती हैं। वैसे ही BSc नॉन मेडिकल का बच्चा है तो BSc नॉन मेडिकल के बच्चे के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं। n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, दे कैन गो टू एनी नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स। बहुत सारी कंपनीज़ हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इनकी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। तो प्रोफेसर्स हैं, या बैंकिंग सेक्टर तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, उसके अलावा डिफेंस हो गया, रेलवेज़ हो गया, फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज निकल रही है। तो ये जो कोर्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर नहीं होता, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, और पहली बार हमारे कॉलेज के अंदर ये कोर्स अवेलेबल हो रहा है विद ऑल दी फैसिलिटीज़। वेरी हाईली इक्विप्ड लैब्स आर अवेलेबल, हाईली टेक्निकल स्टाफ इज़ अवेलेबल, वेल वर्स्ड विद दी सिलेबस। और उसके साथ साथ हम उनको, बच्चों को सिर्फ सिलेबस ही नहीं कराएंगे, हम उनको साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी कराएंगे, उनको इंडस्ट्रियल विजिट्स भी कराएंगे, ताकि इंडस्ट्री के साथ उनका एक अच्छा क्लियर टाई अप रहे और उनको समझ में आ जाए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो इंडस्ट्री के अंदर कैसे इम्प्लाई होता है। तो दिस फैसिलिटी इज फॉर द फर्स्ट टाइम कम्ड अप इन आवर कॉलेज, सो अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। आई वुड से टू ऑल द स्टूडेंट्स कि जितना जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक यूनिट ही आया है और वो जल्दी ही बढ़ जाने वाला है।
अमन भल्ला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में फॉरेन स्टूडेंट्स की भी काफ़ी गिनती है, तो आपका विज़न क्या है? ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है? देखिए जैसे कि मैनेजमेंट का विजन रहा है शुरू से, रूरल बेल्ट के लोगों को तो वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर ही रहे हैं, बट कोई भी बच्चा चाहे वो नेशनल है या इंटरनेशनल है, अगर उसको लगता है कि वो पढ़ना चाहता है और उसके पास पढ़ने के लिए कुछ खास पैसे नहीं हैं, तो ये स्कॉलरशिप्स फॉरेन के स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। So we are providing scholarships to the foreign students. There are students who are just paying the tuition. They are not paying the tuition fees. They are just paying their food and lodging. Okay. And they are studying with us. They are from different African countries like Zambia, Tanzania, Nigeria, Liberia, Sierra Leone, Guinea, and many more to add up. बांग्लादेश से पहले स्टूडेंट्स थे, बट ड्यू टू सम डिफरेंसेस विद द कंट्रीज द स्टूडेंट्स वेंट बैक। अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो पंजाब के अलावा कौन कौन सी स्टेट कवर करते हैं? देखिए स्कॉलरशिप जो है वो पंजाब के अलावा हमारी हिमाचल की स्कॉलरशिप और JNK की स्कॉलरशिप भी चल रही है, बिहार की स्कॉलरशिप भी चल रही है। तो स्टूडेंट्स आके देखिए, जो SC स्टूडेंट है उससे तो हम कुछ चार्ज ही नहीं कर रहे हैं, उसके लिए तो कोर्स ही बिल्कुल फ्री है। तो वो तो जल्दी से जल्दी, और लिमिटेड सीट्स होती हैं। जैसे हमारे पास अगर 30 का यूनिट है तो उसके अंदर 15% जो कोटा होता है वो SC कैटेगरी का होता है। तो वो जल्दी से जल्दी आके इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें ताकि उनको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल सकें। इसी के साथ मैं चीज़ को ऐड ऑन करूं, क्योंकि बच्चे अगर आ रहे हैं हमारे पास तो उनके रहने की व्यवस्था की बात करूं, हॉस्टल्स और उनके मेस का खाना वगैरह, ये सारी चीज़ें कॉलेज किस तरह से मैनेज करता है? बहुत ही इकोनॉमिकल फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए अवेलेबल है। एक मील जो है, अगर आप बिलीव करेंगे, शायद कहीं पे मिलेगा ही नहीं जो कि कॉलेज में मिलता है। एक मील जो है हमारे स्टूडेंट का, फॉर एग्जांपल अगर वो ब्रेकफास्ट करता है तो वो 23 रुपीज़ का एक स्टूडेंट को पड़ रहा है। तो अब से सोचिए कि कितना इकोनॉमिकली हमारे बच्चे को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। तो हॉस्टल फैसिलिटी और मेस फैसिलिटी अवेलेबल है। हालांकि सिलेंडर के रेट्स बहुत अप एंड डाउन गए हैं, बट हमने कोई ख़ास अपने चेंजेस नहीं करे हैं। बॉयज़ हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल सेपरेटली अवेलेबल है, ट्विन शेयरिंग पर है, सिंगल अवेलेबल नहीं है और ना ही थ्राइस, मतलब 3 बच्चों का भी नहीं है और 1 बच्चे का भी नहीं है। ट्विन शेयरिंग पर रूम्स अवेलेबल हैं एंड द मेस इज़ अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स। एक लास्ट क्वेश्चन है, बट नॉट इन लिस्ट, मैं पूछना चाहूँगा कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स में कॉलेज की परफॉर्मेंस कैसी रहती है? क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करना होता है। कुछ चीज़ों को मतलब हम जब एक्सप्लोर करते हैं वर्ल्ड वाइड, हम देखते हैं कॉलेजेस के प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। तो अमन भल्ला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इस जगह पे कहाँ स्टैंड करता है? मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ। आपको पीछे दिख ही रहा होगा कितनी सारी शील्ड्स हैं, और ये तो सिर्फ मेरे रूम में, मुझे लगता है हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं सभी के रूम में इससे ज़्यादा मात्रा में आपको शील्ड्स मिलेंगी। तो ये सब मेरे बच्चों की उपलब्धि हैं। सारे यूथ फेस्टिवल्स में जाना, स्पोर्ट्स इवेंट्स कराना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली हर महीने हमारे कॉलेज के अंदर चलती है। उसके अलावा वर्कशॉप्स कंडक्ट कराए जाते हैं, गेस्ट लेक्चर्स कराए जाते हैं। जितने भी इंटेलेक्चुअल पीपल हैं या हायर कैडर के लोग हैं जो नॉलेजेबल हैं, उनको बुलाया जाता है फॉर सेमिनार्स। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। मतलब हर महीने मुझे लगता है कि ये प्रोसेस हमारे कॉलेज के अंदर चलता ही रहता है। और मुझे लगता है फेसबुक और इंस्टा के अंदर आप और सारी दुनिया है इस चीज़ के साथ खास तौर पे अवेयर है। जी बिल्कुल। जी हैं डॉक्टर पूजा औरी, जिनसे बात करके हमें बहुत अच्छे से आज समझ आ गया कि अमन भल्ला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ना कि सिर्फ लोकल, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी शाइन कर रहा है आज के दिन में। सो इसी तरह की बातचीत के लिए, इसी तरह के एपिसोड्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं बॉस न्यूज़। थैंक्स, धन्यवाद।